नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम तक में। तो सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल और आदाब। तो दोस्तों, आज हम करंट अफेयर की एक नई वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे और कुछ वन लाइनर के रूप में हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ऐड किया है, जो कि आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण अंक साबित कर सकते हैं, जिससे आपको परीक्षा में मदद ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, इस चैनल पे आपको हर एग्ज़ाम से संबंधित प्रश्नों को करंट अफेयर मिलेंगे। आप जानते ही हैं आजकल के सभी जो एग्ज़ाम है उसमें करंट अफेयर की जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ गई है। तो आपके इस चैनल पे हर एग्ज़ाम से संबंधित प्रश्नों को, जो करंट अफेयर के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, वो प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करके हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे हमारी वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच सके और आप अपने आने वाले सभी एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए पहले प्रश्न को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को व्यतीत करते हुए। आज़ादी का अमृत महोत्सव डिजाइन के साथ सिक्कों की नई श्रृंखला किसने लॉन्च की है? आज़ादी के अमृत महोत्सव, जो कि 75वीं अमृत महोत्सव चल रही है भारत में। तो इसमें जो सिक्के जो डिजाइन निकाले गए हैं वो जो किसके द्वारा लॉन्च किए गए हैं? तो जो इसका आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी। भारत के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी, इनके द्वारा ये सिक्कों को लॉन्च किया गया है। भारत यूके संस्कृति मंच के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए आर रहमान को नियुक्त किया गया है भारतीय संस्कृत मंच के राजदूत के रूप में। OECD की रिपोर्ट जून 2022 के अनुसार FY23 में भारत के लिए GDP विकास अनुमान क्या है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 6.9% जो है अनुमान लगाया गया है GDP के विकास दर का। निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्र निर्माण और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर मेगा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है प्रदर्शनी का। डिजिटल माध्यमों के माध्यम से छोटे व्यवसायों का समर्थन करने के लिए किस मंच ने SMB साथी उत्सव पहल शुरू की है? SMB साथी उत्सव। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, व्हाट्सएप के द्वारा जो ग्रुप बनाए जाते हैं उनके द्वारा छोटे व्यवसायों को समर्थन करने के लिए ग्रुप बनाया गया है उत्सव के रूप में। TDF योजना किस केंद्रीय मंत्रालय ने शुरू की है, या किस मंत्रालय से ये आपकी जुड़ी है TDF योजना? तो जो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, रक्षा मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया। लोकतंत्र के स्वर और रिपब्लिकन एथिक्स किस भारतीय व्यक्तित्व के चुनिंदा भाषण हैं? तो जो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, रामनाथ कोविंद के द्वारा या जिनके ये चुनिंदा भाषण हैं, भारत के राष्ट्रपति हैं ये। फोर्ब्स रियल टाइम्स अरबपतियों की दुनिया में भारत भर में सूची में सबसे ऊपर कौन है? जो फोर्ब्स रियल टाइम लिस्ट जारी की जाती है इसमें आपको जो अरबपतियों की जो दुनिया भर में सूची है उसमें सबसे ऊपर कौन सा है? तो उसमें सबसे ऊपर हैं आपके एलोन मस्क। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है? तो जो इसमें आपका करेक्ट आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में से उद्घाटन किया गया संस्थान का, अनुसंधान का। हैम्बर्ग में भीषण आयरन मैन ट्रायथलॉन को पूरा करने वाले रेलवे के पहले भारतीय अधिकारी कौन बने हैं? ट्रायथलॉन। तो जो इसमें करेक्ट आंसर है आपका
वो है आपका ऑप्शन नंबर ए श्रेयस जी होसुरु। बिजनेस ऑफ स्पोर्ट्स द विनिंग फार्मूला फॉर सक्सेस नामक पुस्तक के जो लेखक है वो कौन है? तो जो इसमें आपको जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी बी विनीत कार्निक, जो इसके राइट आंसर है, नामक पुस्तक के लेखक है ये। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 2022 का, अच्छा तो इसमें आपका ही 2022 में किस दिन मनाया जाता है? तो इसमें प्रिंटिंग गलत हो गई है, थीम भी है इसका। तो यह किस दिन मनाया जाता है? तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये 8 जून को मनाया जाता है विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। और जो इसकी थीम है, मैं थीम भी बता देता हूँ आपको, जो थीम है इसकी, तो इसमें आपका जो थीम है ये है केवल एक पृथ्वी, तो इसके जो एक थीम है। आरबीआई ने किस श्रेणी के बैंकों को डोर स्टेप बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो जो इसमें आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, शहरी सहकारी बैंक द्वारा यह सेवाएं प्रदान करने की मंजूरी दी गई है। फोर्ब्स द्वारा रियल टाइम अरबपतियों की सूची में किस भारतीय ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो जो इसमें आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, मुकेश अंबानी। हाईवे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ज्ञान साझा करने के लिए आईआईटी रुड़की ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जो इसमें आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, NHIDCL के द्वारा जो ज्ञापन है उस पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत किस वर्ष में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान और पहला मानव महासागर मिशन लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो किस वर्ष में यह लॉन्च किया जाएगा, गगनयान और आपका है ये महासागर मिशन? तो जो इसमें आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2030 में इसे लॉन्च किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव चिकित्सा उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव चिकित्सा उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में, तो जो इसमें आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के साथ जो ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। रक्षा मंत्रालय ने DRDO TDF योजना के तहत MSME और स्टार्टअप्स के लिए कितने करोड़ रुपए के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। तो जो इसमें है, जो आप करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 50 करोड़ रुपए के तहत इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं ज्ञापन पर। विश्व प्रत्यायन दिवस 2022 का जो थीम है वो क्या है, विषय? विश्व प्रत्यायन दिवस। तो जो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रत्यायन आर्थिक विकास और पर्यावरण में स्थिरता के लिए विषय बनाया गया था। किस राज्य सरकार ने नान मुदलवन के तहत छात्रों के नैलाथिरन कौशल कार्यक्रम शुरू किया है? नाल मुदलवान रहेगा यहाँ पे आपका। तो इसके तहत छात्रों के लिए नैलाथिरन कौशल कार्यक्रम, तो जिसे बच्चों को जो कौशल बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो इस किस राज्य ये जो शुरू किया गया है, तो किस राज्य में शुरू किया गया है? तो जो इसमें आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ये तमिलनाडु में शुरू किया गया है। तो चलिए कुछ वन लाइनर के प्रश्नों को देख लेते हैं, जो कि करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के रूप में हमने इसे ऐड किया है, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण अंक दिलाने में सहायता करेंगे आपकी। किस देश में अभी हाल ही में खान क्वेस्ट 2022 अभ्यास शुरू हुआ है? तो मंगोलिया में। हाल ही में किस बैंक के नए MD के रूप में आलोक कुमार चौधरी ने कार्यभार संभाला है? तो भारतीय स्टेट बैंक SBI के लिए इन्होंने MD और CEO का पद। हाल ही में किस राज्य के मानेसर में एशिया का सबसे बड़ा 20 मेगावाट का सोलर प्लांट मारुति सुजुकी इंडिया ने लगाया है? तो इसमें हरियाणा। विश्व भर में 10 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व भूगर्भ जल दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 जून को।
हाल ही में किस राज्य के वन्यजीव बोर्ड ने 12 नए संरक्षण भंडार और 3 वन्यजीव अभयारण्यों को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा यह मंजूरी दी गई है। एस.एन. बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंस कहाँ पर स्थित है? तो यह कोलकाता में स्थित है। किस राज्य के सीएम प्रमोद सावंत ने बीच विजिल ऐप लॉन्च किया है? तो ये गोवा के सीएम प्रमोद सावंत। भारतीय हॉकी टीम ने फाइनल में किसे हराकर स्विट्जरलैंड के लुसाने में पहली FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप जीती है? तो किस टीम को हराकर? तो पोलैंड की हॉकी टीम को हराकर भारत ने जीता है। 2022 पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों की लिस्ट में कौन सा स्थान पर रहा भारत आपका? तो 180 स्थान पे, जो कि सबसे निचला स्थान दिया गया है भारत को। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया? तो इसे दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। मुख्यमंत्री PS गोले ने हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य की स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है? तो यह सिक्किम के लिए बटरफ्लाई घोषित किया गया है। TCS ने साल 2021 में वैश्विक BPS प्रदाताओं में कौन सा स्थान बरकरार रखा है? BPS प्रदाताओं तो 10वां स्थान बरकरार रखा है। किसके द्वारा जारी किया गया है एशिया का यूनिवर्सिटी रैंक 2022 में? तो टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा यह लॉन्च की, मतलब कि जो रैंकिंग बताई जाती है यूनिवर्सिटी की एशिया में, तो ये लॉन्च किया गया है। तो किस देश ने अभी हाल ही में एक शीर्ष सैन्य अधिकारी जनरल मेजर बजराम बेगम को नया राष्ट्रपति चुना है? तो ये की मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है आपका अल्बानिया। तो चलिए अगला देखते हैं। तो आपके हम लाए हैं कि विश्व की जो प्रमुख कंपनियां हैं उनके CEO के रूप में जो कुछ प्रश्न है। तो गूगल के जो CEO हैं वो है सुंदर पिचाई। अल्फ़ाबेट इंक के जो हैं वो भी सुंदर पिचाई। अमेजोन के जो CEO हैं वो एंडी जेसी। और एप्पल कंपनी जो CEO हैं वो हैं टिम कुक। माइक्रोसॉफ्ट के जो CEO हैं वो हैं सत्या नडेला। एडोब तो उसके जो CEO हैं वो है शांतनु नारायण। ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं। टाटा सन्स के जो CEO हैं वो हैं N चंद्रशेखरन। ओला कैब के भाविश अग्रवाल। उबर कैब के दारा खोसेरो शाही। BSNL के जो CEO हैं वो हैं प्रवीण कुमार पुरवार। और आइडिया वोडाफोन या भी के जो CEO हैं रविन टक्कर। IBM तो इसके हैं अरविंद कृष्णा। और एयरटेल के जो CEO हैं वो गोपाल भित्तल। हमने इसमें सभी CEO के रूप में जो प्रश्न शामिल किया है जो कि आपकी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण अंक दिला सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन हम। जो व्हाट्सएप के CEO हैं वो हैं बिल कैथकार्ट। इंस्टाग्राम के जो CEO हैं वो है एडम मोसेरी। फ्लिपकार्ट के जो CEO हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। और जो TCS के जो हैं CEO वो हैं राजेश गोपीनाथ। इन्फोसिस सलील पारेख। और यूट्यूब के जो CEO हैं वो सुमिन बोजेरिस्की जो हैं। ट्विटर के कौन है? तो ट्विटर के जो CEO हैं वो हैं पराग अग्रवाल। सैमसंग के CEO किम ह्यून सुक को डोक जिन किम के नाम से। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इसके CEO हैं जो संजीव मेहता। फेसबुक के जो CEO हैं वो हैं मार्क जुकरबर्ग। मास्टर कार्ड के अजय पाल सिंह बंगा। और टेलीग्राम के हैं पावेल दुरोव। तो ये कुछ महत्वपूर्ण CEO थे जो हमने आपको इस वीडियो में शामिल किए थे, जो कि परीक्षाओं में आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये आज की छोटी सी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आपको आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है वो कौन कौन से हैं। आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताएंगे कि आपको किन टॉपिक पर वीडियो की आवश्यकता है। हम प्रयास करेंगे कि आपका कमेंट जिन टॉपिक पर आएगा हम उसके मोस्ट 100 क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं में महत्वपूर्ण अंक दिला सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करके हमारे चैनल सब्सक्राइब करके अपने इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करें। आपको इस चैनल पे सभी एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रृंखला जरूर मिलेगी।
अपने छोटे से चैनल पर भरोसा बनाए रखिएगा और प्यार बनाए रखिएगा। तब तक के लिए चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नई महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय हिंद, नमस्कार और आदाब।